लल्लू नगर कहकर एक गांव में बल्लू नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी चंदा के साथ रहा करता था। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी। बल्लू के दो बड़े बड़े बांस के खेत थे, जिनमें वो बांस उगाकर बांस के तरह तरह के फर्नीचर आइटम्स बनाकर उन्हें बेचा करता था। लोगों को उसके फर्नीचर्स बहुत ही पसंद आते थे। अरे वाह, ये बैम्बू की चेयर कितनी सुंदर है, इसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है। हाँ हाँ, और वो बैम्बू का छोटा सा शो पीस हाउस मॉडल, वो भी कितना सुंदर है। मुझे वो दे दो बल्लू भैया। बल्लू की बीवी चंदा उसके लिए रोजाना दुकान पर टिफिन लाया करती थी, जहां वो दोनों साथ मिलकर खाना खाया करते थे। बल्लू की खूब तरक्की हो रही थी और वो अपने काम से ढेरों पैसे भी कमा रहा होता है। भगवान करे हमारे घर पर यूं ही बरकत बरकरार रहे। हाँ चंदा, हम जल्द ही एक बड़ा सा घर भी लेंगे, लेकिन बल्लू और चंदा की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। एक दिन वातावरण की सुरक्षा के लिए जंगल में लगाई आग उनके खेत तक फैल जाती है और बल्लू के दोनों खेत जलकर राख हो जाते हैं, जिस कारण बल्लू बहुत दुखी हो जाता है। नहीं, ये क्या हो गया रे, अब मैं क्या करूंगा? इतने सालों का मेरा इतना बड़ा कारोबार अब पानी में डूब जाएगा। नहीं जी, अपने आप को संभालिए, यूं हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला। बल्लू अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके खेत की जमीन जलकर बंजर हो चुकी थी और अब वो उस पर खेती नहीं कर सकता था। बल्लू के ऊपर मुसीबतों के काले बादल गरज पड़ते हैं। उसकी आर्थिक समस्या भी दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। जी, अब हम कब तक मंदिर से मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर जीवन गुजारेंगे? मैं और आप, कल हम दोनों काम ढूंढने जाएंगे। ठीक है चंदा। चंदा और बल्लू दोनों अगले दिन गांव में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शाम होने तक उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। वो निराश होकर एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक साधु महाराज आते हैं, जो उन दोनों से उनकी परेशानी पूछते हैं। क्या हुआ बच्चा, कोई पीड़ा है क्या? जी साधु महाराज, दरअसल वो तभी बल्लू साधु महाराज को सब कुछ बता देता है, जिसे सुनने के बाद साधु महाराज हल बताते हैं। प्यारे बच्चों, तुम्हारी परेशानी का हल केवल एक ही जगह मिल सकता है, और वो है गांव की मैजिकल रिवर। मैजिकल रिवर यानी जादुई नदी? हाँ बच्चों, ये लो उस नदी का नक्शा। उस नदी के अंडर वाटर में एक 245 साल पुराना जादूगर एक बड़े से संदूक में कैद है। उसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जो ईमानदार हो और जिसके मन में कोई भी पाप ना हो। वो जादूगर तुम्हारी मदद जरूर करेगा बच्चा, क्योंकि वो भी तरस गया होगा कि काश कोई आए और मुझे खोले। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हारे ही भाग्य खुल जाएंगे बच्चा। चंदा और बल्लू दोनों उस मैजिकल रिवर के पानी में डुबकी लगाकर अंडर वाटर जाते हैं और बल्लू उस संदूक को खोलने में सफल होता है और 245 साल पुराना जादूगर मुक्त हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर कोई तो ऐसा इंसान निकला जिसका मन साफ हो। कहो कहो बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें, कहो। तभी चंदा और बल्लू मिलकर उस जादूगर को अपनी परेशानी बताते हैं, जिसके बाद वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस बैम्बू सिटी में हर चीज बैम्बू की बनी होती है। घर, गाड़ियां, पेड़, पौधे, रास्ता, सब कुछ बैम्बू का ही बना होता है। अरे वाह, ये तो गजब हो गया भाई। सच में ये तो एकदम अद्भुत और अलौकिक शहर है। अब से इस बैम्बू सिटी के मालिक और मालकिन तुम दोनों ही हो। तुम दोनों जब चाहे जितना चाहे
अनगिनत बैम्बू इसमें से ले जा सकते हो और बेच भी सकते हो, और तो और यहाँ पर अपना जीवन यापन भी आराम से कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर जी। बल्लू की किस्मत चमक जाती है और वो बैम्बू सिटी से बैम्बूस लेकर अब अपने फर्नीचर बिजनेस को जारी रखता है और अपनी एक बड़ी कंपनी खोल लेता है और अमीर आदमी बन जाता है।